तो ये वाला एक पॉइंट, ये वाली एक टेबल हमने पढ़ ली थी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में, तो यहां तक की हमें नॉलेज हो चुकी है। अब इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे यहां से। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि फिजिक्स के जो लेक्चर हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा राइटिंग वाला इश्यू हो रहा है, राइटिंग टैबलेट खराब है, तो उसकी वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वो सही करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो सही हो गया तो फिर मैं वहां से ले लूंगा, नहीं तो मैं उससे नया खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि वहां पर मुझे लिखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और मैं चाहता हूं कि अब वापस से लिख लिख के आपको सब बताऊं अच्छे से। ठीक है, चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और बहुत बढ़िया से मैं जो जो चीजें बताऊंगा आप वैसे लिखते रहना। देखो यहां से स्टार्ट करना है अपने को, तो सबसे पहले आज की हेडिंग लिख लो, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सो द फर्स्ट हेडिंग ऑफ टुडे इज स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। लिखो फटाक से हेडिंग आज का। आवाज वगैरह बढ़िया आ रहा है ना, बता देना एक बार अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। बहुत जल्दी में सेटअप किया है, एक्चुअली आज मेरा लेक्चर नहीं था लेकिन वो मैम के साइड से कनेक्शन इश्यू होने की वजह से ये लेक्चर मैंने ले लिया जिससे तुम्हारा टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लिखनी है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए, तो अभी तक आई होप आपने हेडिंग लिख ली होगी और अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले जो हमारे पास ऑक्साइड है दैट इज N2O। तो N2O ऑक्साइड है और N2O का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। तो दो स्ट्रक्चर यहां पे बनाया है, बेसिकली दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है और ये वाला भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, लेकिन जो तुम इसका रियल स्ट्रक्चर बनाओगे वो कुछ ऐसा बनाओगे जो यहां पर दिख रहा है लीनियर शेप का। ठीक है, N2O का जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो कुछ ऐसा बनाओगे। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी। सबसे पहले आपको N2O लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बना लेना है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर एक फाइनल स्ट्रक्चर बना लेना ये। तो अगर कोई पूछेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है तो फिर आपको ये वाला स्ट्रक्चर बता देना होगा। वहां पर लीनियर शेप का होता है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो शेप पूछा जा सकता है कि N2O का भाई शेप क्या होता है। N2O का शेप क्या होता है, लीनियर शेप होता है। N2O का शेप क्या होता है, लीनियर शेप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगी। सबसे पहले आप N2O का लिख लेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। चलिए, तो N2O का अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो तो हम आगे प्रोसीड करते हैं NO की तरफ। तो अब देखो NO क्या है, NO का एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला। रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया है इस टेबल में यहां पर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तुम्हें। उसके बाद अगर पूछेगा कोई NO का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो इस तरीके से बता देना। ठीक है, इस प्रकार से, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो, ये बॉन्ड, अच्छा ये बॉन्ड पैरामीटर है, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होगा। ठीक है, N डबल बॉन्ड हो तो कोई डाउट नहीं होगी ना तुम्हें। ये भी बना लेना, ये बॉन्ड पैरामीटर वाला। जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, ड्रॉ करना ही ऐसे तुम्हें। ठीक है, यहां पे अपने को शेप बताया जा रहा है, ये शेप क्या है, लीनियर, और ये शेप भी लीनियर है। तो यहां पर लिखा नहीं है बट ये शेप लीनियर है, इसका भी शेप लीनियर है, उसका भी शेप लीनियर है। तो दोनों का शेप कैसा है, लीनियर शेप है। तो ये बहुत जल्दी से लिख लेना, दोनों का शेप क्या है, लीनियर शेप है। और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किया गया है। तो आपको इस वाले टेबल, मतलब यहां पर जो कॉलम है इसमें शेप शो किया जा रहा है, यहां पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको पूछेगा कि भाई स्ट्रक्चर बनाओ NO का, तो ऐसे बनाओगे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है।
और अगर आपसे पूछ लेगा शेप क्या होता है, तो शेप भाई लीनियर होता है। ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर नहीं है, ये वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो ऐसे ही बताया हुआ है बस बॉन्ड पैरामीटर करके। ये शेप बता रहा है कि लीनियर शेप है, ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन यहां पर अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो तुम ऐसे ही बनाओगे, ये स्ट्रक्चर होगा। N2O के भी दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है और एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर द कंपाउंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना मुझसे, मैं इसे अब रब कर दे रहा हूं यहां से। तो ये आपको याद ही रखना है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनना है और शेप क्या है। शेप दोनों का क्या है? लीनियर शेप है। NO का भी शेप लीनियर है और N2O का भी शेप लीनियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग N2O3 की तरफ। अब तो देखो N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। यहां पर एक नाइट्रोजन, यहां पर एक नाइट्रोजन है, फिर यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर यहां पर एक ऑक्सीजन लगा दिया। तो इस तरीके से N2O3 का स्ट्रक्चर बनाया गया। ओके, अब देखो ये क्या हो सकता है ना कि यही वाला डबल बॉन्ड, ये जो यहां पर डबल बॉन्ड है ना, ये एक बार यहां पर आ जाए तो एक और स्ट्रक्चर अपने को मिल सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर को भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ही कंपाउंड के जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, मतलब ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है N2O3 के लिए और ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है N2O3 के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। और शेप की बात करें तो भाई शेप प्लेनर शेप है, यहां पर शेप दिखाया गया है। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं दिखाया जा रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं दिखाया जा रहा है, यहां पर शेप की बात की जा रही है, क्योंकि N डबल बॉन्ड O होगा यहां पर भी। ठीक है, दो तो N डबल बॉन्ड O होंगे यहां पर, तो उसको यहां पर शो नहीं किया गया है, तो स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया जा रहा है आपको, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर शेप की बात की जा रही है, तो प्लेनर शेप है। ठीक है भाई, फटाफट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इज N2O3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और बगल में लिखेंगे शेप उसका। शेप क्या है भाई? प्लेनर शेप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ N2O3, तो आंसर शुड बी प्लेनर शेप भाई, प्लेनर शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो बॉन्ड एंगल भी याद कर लेना। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 105 डिग्री का है और ये वाला बॉन्ड 130 डिग्री का है और ये वाला जो बॉन्ड है ये 117 डिग्री का है। इस तरीके से चाहो तो याद कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना 105 डिग्री का है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड एंगल वगैरह, बस खाली तुम शेप याद कर लो, स्ट्रक्चर याद कर लेना। स्ट्रक्चर देख लेना कैसे बन रहा है। चलो ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, ये और ये। ठीक है, अब हम चौथे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, NO2। ये तो बहुत ईजी है। तो इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन है और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। फिर यही वाला डबल बॉन्ड जो यहां पर बना है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर ले आओ एक बार, तो फिर से एक और स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहां पर फिर से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। बस डबल बॉन्ड की पोजीशन को आपको चेंज करना है, एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। ओके, तो फिर आप NO2 का स्ट्रक्चर बना लो, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा रेजोनेंस, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑर्गेनिक में अच्छे से रेजोनेंस पढ़ाया जाता है, तो आप यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, बस मैं जो बता रहा हूं उतना ही याद कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। शेप की बात करें भाई, तो शेप NO2 का होता है एंगुलर शेप होता है। ठीक है, एंगुलर शेप होता है, याद करने वाली लाइन है ये। शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेप पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है भाई, शेप पूछा जा सकता है आपसे, वापस से आपको बोल रहा हूं, शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपाउंड। तो यहां पर NO2 का शेप क्या हो गया बेटा? एंगुलर शेप का हो गया, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपने लिख लिया है तो यहां तक आगे बढ़े। ये वाला जो कॉलम है ना, मैं वापस से बोल रहा हूं, ये वाला शेप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सॉरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर नहीं दिख रहा। तो डबल बॉन्ड ना दिखने की वजह से ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला कॉलम शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कॉलम। वास्तव में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस वाले कॉलम में, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं N2O4 की तरफ। तो N2O4 का देखो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे बनाना है। दो नाइट्रोजन है यहां पर इस तरीके से, फिर एक डबल बॉन्ड O है, एक डबल बॉन्ड O है, और फिर एक ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन यहां पर है, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है, अब ये वाली डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर कर दो, ठीक है, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेरी बात समझे? तो यहां पर भी इस तरीके से दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो आपको ये दो स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, जो दिया है उसको पढ़ लो इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल है और ऐसे भी पॉसिबल है, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। शेप पूछेगा तो कैसा शेप होगा? प्लेनर शेप होगा, याद कर लेना। N2O4 का शेप क्या होगा? प्लेनर। शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्पीकिंग, शेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करूंगा शेप के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसलिए यहां पर बोल रहा हूं ये सारी चीजें तुम्हें, ये ठीक है। चलो, नाउ द शेप इज N2O5। N2O5 का शेप का डिस्कशन करते हैं। इट्स वेरी इजी, बीच में एक ऑक्सीजन है और एक इधर NO2 जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी NO2 जैसा स्ट्रक्चर है, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, तो स्ट्रक्चर बनाना आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, इस वाले डबल बॉन्ड को यहां पर ले आओ, ठीक है, तो एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो यहां पर दिखाए जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से दोनों याद रख लेना है, ठीक है। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। शेप क्या है भाई? प्लेनर शेप है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द शेप क्या है? प्लेनर है। तो ये शेप भी प्लेनर है, ये वाला शेप भी प्लेनर है, ये एंगुलर है, ये वाला प्लेनर है, ठीक है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, पहले दो लीनियर है, मतलब N2O और NO तो लीनियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। N2O3 N2O3, ये देखो N2O3 N2O4 N2O5, देखो कितना सुंदर है यार, ये देखो ना, N2O3 N2O4 N2O5, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों बेटा प्लेनर हैं, बात मेरी समझे? देखो कितना सुंदर सीक्वेंस बना है, N2O3 N2O4 N2O5, ये तीनों क्या है? प्लेनर है। और बचा एक NO2, तो NO2 क्या है? एंगुलर, एंगुलर है, एंगुलर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम बहुत होशियार बने रहो सबके सामने, तो याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट छाप लो, इंपॉर्टेंट है, शेप इंपॉर्टेंट है इसमें, किसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, बहुत ज्यादा इस पर हम डील नहीं करेंगे यार, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फलाना ढिकाना है ना, स्ट्रक्चर याद ही करना होता है, तो क्या कैसे बनेगा, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं लोग, स्ट्रक्चर ऐसे बना लो ऐसे बना लो, अल्टीमेटली याद ही करना है, ठीक है। तमाम तरीके की ट्रिक लोग प्रस्तुत करते हैं स्ट्रक्चर में, ये कर लो वो कर लो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, बस याद रखो, फालतू टाइम बचेगा। आई होप तुम लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तुम्हें मल्टीपल टाइम से अपने कॉपी में बनाना है, जब जब रिवाइज करोगे ना तब तब तुम्हें इसको बना लेना है, जब जब बनाओगे तब तब तुम्हारे अंदर इसके शेप इनकलकेट होने लगेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है शेप वगैरह में, ठीक है। शेप और स्ट्रक्चर दोनों की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। चलो ये पूरा हो जाए तो मुझे इंटीमेट करो, फिर मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से बताना, कोई भी एक बता देना, सो दैट कि मैं समझ पाऊं कि चलो हाँ लिख लिया है तुम लोगों ने, और मैं आगे बढ़ जाऊं। ये टेबल का जो स्ट्रक्चर है और शेप है, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। अगेन आई एम स्पीकिंग यार, शेप का कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता कि ऐसे शेप बनेगा वैसे शेप बनेगा, बस इसको याद रखो। हाँ कुछ कुछ लोग लॉजिक दे देते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा वाला प्रणाम, ठीक है। फिर वो 5 जगह तो लॉजिक लगता है, 3 जगह लगता नहीं है, तो फिर वहां एक्सेप्शन बोल देते हैं। तो इट्स बेटर कि याद रखो कि भाई शेप ऐसा ही होता है, ठीक है। और जो लॉजिक दे रहा हूं उनको प्रणाम कर देना मेरे साइड से भी। 3 जगह लॉजिक देंगे, 4 जगह फेल हो जाएगा, फिर चौथे में नया लॉजिक निकालेंगे। तो एज अ फैक्ट याद करना है आपको ये, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। Why does NO2 डाइमराइज? भाई डाइमराइज क्यों होता है? ये देखो, ये लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था,
ये लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था NO2 डाइमराइज क्यों होता है। एक्चुअली में इसमें ऑड नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। जब तुम NO2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो एक बार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO2 और फटाक से मुझे बताओ, मुझे आपको आंसर बताना है NO2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैं वेट कर रहा हूं 1 से 2 मिनट के लिए, तुम्हें ही बताना है कि NO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और याद रखना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं बेटा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस अनस्टेबल होते हैं तो वो अपने आप को डायमराइज करके इवन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बना लेते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर अनस्टेबल। जिसको नहीं पता हो ये बात याद रख लेना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर अनस्टेबल। स्पेसिस आर अनस्टेबल। लिखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर देना मेरे साथ। स्पेसिस आर अनस्टेबल, आर अनस्टेबल। जल्दी से बताओ NO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबको बताना है, बैठे मत रहो। ये तो गोला बन गया, ना जाने क्या क्या बन रहा है। एक सेकंड तुम रुको, ये देख रहे हो क्या बन रहा है, इसको बड़ा भी कर सकता हूं मैं इसे। पहले तो मिटा ही दूं इसे। अनस्टेबल, ठीक है, अपने आप लिख लेना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर अनस्टेबल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस भाई अनस्टेबल होती हैं, इसलिए वो डायमराइज वगैरह होते रहते हैं। तुम पहले बताओ मुझे NO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी तक नहीं निकाल पाए तुम, इतना तो टाइम लगाते हो तुम लोग। बताओ कहां रहते हो, क्या लिख रहे थे। अगर डन हो गया था तुम्हारा काम तो अभी तक तुम्हें आंसर तो दे देना चाहिए। NO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तुम्हें ही करने हैं। जल्दी दो, 1 मिनट बीत चुका है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये देख लो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये देख लो। भाई और बच्चे बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, मजा नहीं आएगा फिर मुझे ऐसे। तुम चाहते हो कि तुम्हें मजा आए तो फिर तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अठारह कैसे आ सकता है, मैं खुद बोल रहा हूं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर देखो NO2 का स्ट्रक्चर, ये रहा NO2 का स्ट्रक्चर। चलो आप कैलकुलेट कर लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट करो। पता नहीं कैसे कर रहे थे तुम लोग। देखो पहले तो लोन पेयर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन पर 2 2 4 2 6, तो यहां पर तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, जो ऑक्सीजन के पास है। ध्यान से सुनना, फिर यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 4 10, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। तो ये तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ऊपर नीचे है, ठीक है। तो अब 4 5 5 6 11 हो गए, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अब बॉन्ड पेयर कितने, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। और फिर यहां पर 2 बॉन्ड है, तो यहां पर 2 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, बोलो। 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 4 8 1 9 9 6 15 2 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है NO2 में। NO2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। पता नहीं कैसे कैलकुलेट कर रहे थे तुम, ठीक है।
चलो समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए भाई NO2 के अंदर जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इट बिहेव्स एज अ टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल, तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, एक NO2 जो होगा वो दूसरे NO2 को देख के, ठीक है, एक NO2 है, उसने दूसरे NO2 को देखा, भाई दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों ही मरे जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कहेंगे चलो एक साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने एक साथ कर ली बॉन्डिंग, NO2 ने। अब तो क्या हो गया, 17 34 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास, इसके पास भी 17 थे, इसके पास भी 17 थे। अब तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गया ये, तो अब तो स्टेबल हो गया। बात मेरी समझे? तो इट इज कन्वर्टेड टू स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझे? NO2 मिलके बॉन्ड बना लेगा तो N2O4 बन जाएगा इस तरीके से। NO2 मिल जाएगा दूसरे NO2 से, इस तरीके से वो N2O4 का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन राइट अ क्वेश्चन और यू कैन राइट अ पॉइंट कि व्हाई NO2 डाइमराइजेस, बिकॉज NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में लिख लेना, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। ओके okay? और ये भी लिख लेना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर अनस्टेबल, इसकी वजह से वो डाइमराइज करते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो डाइमराइज करके स्टेबल स्पीसीज में या इवन मॉलिक्यूलर, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज में कन्वर्ट होना चाहते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। चलिए, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। मैं इसको रब करता हूं यहां से। एंड द नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तुम्हें खुद से एक बार बताना है कि कितनी कोवेलेंसी है N2O5 में। लो, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है N2O5 का। चलो जल्दी से बताओ, तुम्हें खुद सोचना है, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एक बार सोचो तो, खुद से तो सोचो। ठीक है, खुद से सोचना स्टार्ट करो। चलो, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, ये आपको बताना है। इसका आंसर बताना है, जल्दी बताओ थोड़ा। अभी तक नहीं बता रहे तुम लोग। नहीं आता तो ये बोल दो ना कि नहीं आता। एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो तुम लोग, नहीं आता। मुझे नहीं आता बोल दोगे तो भी मैं बता दूंगा। अगर आता है, तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है, गलत सही जो भी समझ में आ रहा है, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करो। फटाफट रिस्पॉन्स करो। सोचो क्या होता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी होता है कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो देखो नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए। व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कितनी कोवेलेंसी है, कितने ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हैं, ये आपको सोचना है। कितने से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ है।
8 8 क्या बात कर रहे हो तुम लोग? 8 कैसे? 8 कैसे हो गया? पता नहीं कैसे सोच रहे हो। ये देखो, पता नहीं कैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज को लेके। चलो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअली में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा 2, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा 3। ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना। 3 ये हो गए। और पता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये एक्चुअली में दिखाया नहीं है, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये ऐसे करके ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया यहां पर कि ये नाइट्रोजन के पास जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे ना। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 2 की जरूरत है। तो ये दोनों के दोनों कौन शेयर कर देगा? नाइट्रोजन शेयर कर देगा ऑक्सीजन को। ऐसे ही सिमिलर टू दैट यहां पर हो रहा है, ऐसे सिमिलर टू दैट यहां पर होता है। ये नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन उसका, ये रहा नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ये शेयर कर देगा दोनों इलेक्ट्रॉन को। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब शेयरिंग सिर्फ एक एटम से होती है, दूसरे तरफ एटम दूसरे ओर को। और डोनर एटम यहां पर कौन है? नाइट्रोजन है, और एक्सेप्टर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। बात समझे? तो अब यहां पर आपको समझना है कि कितने, मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। बस तुम यहां पर ये सोचो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, अबे क्या हो गया, एक सेकंड रुको। देखो सुनो, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर हो गए, ठीक है, 2 यहां पर शेयर हो गए, 2 2 4, और एक ये हो गया 5, ठीक है। फिर 6 7, ये 2 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया। तो अब ध्यान से तुम्हें क्या समझना है, हम यहां पर देखना चाह रहे हैं कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं नाइट्रोजन द्वारा। ठीक है, 1 मिनट में इसे रब कर देता हूं। पहले यहां से पहले वाला क्वेश्चन लिखो तुम लोग, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, और उसके नीचे तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है N2O5 का। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, और उसके बाद तुम्हें फिर उसके बाद क्या करना है, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है N2O5 का वापस से। सबसे पहले काम करो कि क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद N2O5 का स्ट्रक्चर बनाओ, तब मैं बताऊंगा कैसे। अगर इतना कर चुके हो तो अब मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना क्या है मतलब। देखो इस वाले नाइट्रोजन को देखो, इसने कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं, ये आपको देखना है। जैसे यहां पर देखो एक बॉन्ड देखो, अच्छा बॉन्ड गिनो कितने हैं बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड तो ये रहा, और ये कितना है, 4 बॉन्ड है। तो एक नाइट्रोजन, आसान भाषा में समझो तो आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि एक नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये एक नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना। 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है इसने, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना हो गया, 4। ऐसे ये वाले नाइट्रोजन का भी कोवेलेंसी कितना हो गया, 4। तो अगर यहां से हमसे पूछा कि व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, सो वी विल से 4 इज द कोवेलेंसी। और कैसे पता चलता है कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, यहां पर 4 बॉन्ड बनाए, 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहां पर लिख लेना 4 कैसे है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड से समझोगे तो ज्यादा आसान है, इलेक्ट्रॉन पेयर मत समझो। 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे बना लो, 1 सेकेंड, ठीक है। लिखो यहां पर इसका आंसर,
आंसर इज 4। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और अब की जब स्ट्रक्चर बनाना ना, तो तुम लोग यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेना अच्छे से। तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आया ना, ये स्ट्रक्चर। अब मैंने देखो यहां पर स्ट्रक्चर भी समझाया है, पहले मैं समझा नहीं रहा था तुम्हें, मैंने बोला कि लिख लो। अब मैंने यहां पर तुमको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे ये इंटीमेट करो तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो 1 2 3, तो यहां ये 1 ये 2 फिर ये 3, ठीक है। ये 3 ये हो गए, और 2 इसने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। अब बॉन्ड कितना बनाया इस नाइट्रोजन ने, भाई कितने बॉन्ड बनाए इस नाइट्रोजन ने, 4 बॉन्ड बनाए। 3 तो कोवेलेंट है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब ये और ये तो तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है, और एक ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो टोटल एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, या यूं कह सकते हो 2 नाइट्रोजन 8 बॉन्ड बना रहा है। तो एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, वो होगी कोवेलेंसी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो मुझे बता देना। बॉन्ड से समझो कोवेलेंसी को, सबसे आसान है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना इसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रिक एसिड। तो भैया हेडिंग लगा लें आप नाइट्रिक एसिड, और हम आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से हेडिंग लगा लो नाइट्रिक एसिड, ये खत्म हो चुका है, हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है आज, उसमें बेसिकली स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर की ही स्टडी की हमने। फिर यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस अनस्टेबल बोला गया है, तो वो डायमराइज कर जाते हैं, ये चीजें बता दी गई हैं आपको। कोवेलेंसी कैसे देखते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई है। फिर हेडिंग है नाइट्रिक एसिड। सो फास्ट नाइट्रिक एसिड लिखें आप। थोड़ा कल या परसों से लेक्चर का थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आपको एक नए ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जैसा मैंने पहले बोला था। तो आप एक नए ग्रुप में अपने आप को देख पाएंगे, और थोड़ा सा लेक्चर का सिनेरियो चेंज होगा, ठीक है। आपको कल परसों तक पता चल जाएगा वो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड को। देखो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, ठीक है। हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं भाई, इसे नाम भी याद कर लेना। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड H2N2O2, ठीक है। हाइपोनाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सब भाई क्या है, ये सब ऑक्सो एसिड्स हैं। क्या है, ऑक्सो एसिड्स हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन जो एसिड बनाता है, उसको हम ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं, यहां पर 3 नाम दिया हुआ है, H2N2O2, HNO2, HNO3, 3 नाम दिया ऑक्सो एसिड्स का। लिख दे रहा हूं, लो थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम जरूर है, मैं लिख दे रहा हूं वापस से, जो कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। H2N2O2, ये 3 ऑक्सो एसिड्स की बात कर रखा है यहां पर, जो नाइट्रोजन बनाता है ऑक्सीजन के साथ। H2N2O2, HNO2 और HNO3, HNO2 और HNO3। ये 3 ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इन द नाइट्रिक एसिड इज नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, ब्रैकेट में नाम लिख लेना, HNO2 नाइट्रस एसिड, ब्रैकेट में नाम लिख लेना, HNO3। मतलब सीधा सीधा ये पॉइंट ही कॉपी करना है यहां से लेके यहां तक का। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ये आपका पहला पॉइंट है।
जल्दी लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। एज अ फैक्ट याद करना है कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड्स बनाता है कौन कौन सा, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। और यहां पर बोला गया है कि इन सभी में सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा वो है HNO3। तो HNO3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम HNO3 के बारे में ही यहां पर पढ़ने वाले हैं। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, ठीक है। तो अब हम HNO3 के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो फर्स्ट हेडिंग इन दिस इज प्रिपरेशन। तो सब हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन के, बनाते कैसे हैं HNO3 को, तो वो एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन। तो देखिए सबसे पहला है प्रिपरेशन में, भाई नाइट्रिक एसिड हम कैसे बनाते हैं। KNO3 ले लो या NaNO3 ले लो, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को ले लो और उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिला के ग्लास रिटॉर्ट में हीट कर दो, ठीक है। उसको हीट कर देना अपने को, तो इससे हमें NaHSO4 एक तो मिल जाएगा और संग में HNO3 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली आपको रिएक्शन लिखनी है ये वाली, ये रिएक्शन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है, बस खाली रिएक्शन लिखनी है। वर्डिंग्स नहीं लिखनी है, ऊपर जो वर्डिंग्स हैं उसको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये रिएक्शन लिखनी है। ये रिएक्शन आपके काम की है। फटाफट लिखें। सो फर्स्ट रिएक्शन है कि भाई NaNO3 या KNO3 भी ले सकते हैं। यहां पर KNO3 लोगे तो KHSO4 बन जाएगा यहां पर। चलो हो गया ना। तो ये पहली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया हमने। NaHSO4 बना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें HNO3 पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो NaNO3 या KNO3 की रिएक्शन H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर कराओगे तो फिर आपको HNO3 देखने को मिल जाएगा। ये लैब मेथड है, ये लैब मेथड है। इस रिएक्शन के ऐसे ब्रैकेट में करके ऐसे लिख लेना, लैब मेथड, लैब मेथड, ठीक है। चलो, ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। भाई लार्ज स्केल पर जिस प्रोसेस से बनाया जाता है इसको, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो देखो क्या है भाई, लार्ज स्केल पर क्या करते हैं हम कि यहां पर अमोनिया लिया है हमने, ठीक है, ये अमोनिया है और अमोनिया को अब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटेलिस्ट की मदद से। तो यहां पर प्लैटिनम एज ए कैटेलिस्ट है, तो कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं अमोनिया का बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो उससे हमें NO और H2O मिल गया यहां पर। ये तो होगी पहली रिएक्शन, ठीक है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये तो पहली रिएक्शन हुई है। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां से भाई ये NO बना है ना, NO, ये NO, तो NO जो है इसको हम बोले, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। सो दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना हुआ है, नाउ इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, फिर से ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है NO2, ठीक है। फिर से ये जो NO यहां से बना, ये वापस से भाई ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, इससे वापस से कंबाइन करेगा और बना देगा NO2। NO2 का फॉर्मेशन कर दिया इसने। अब यहां पे हम NO2 और H2O ले लेंगे, तो यहां से अपने को HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके, बात समझे। और यहां पे NO गैस बाहर निकल जाएगी, तो HNO3 का फॉर्मेशन हो गया। सो द 3 रिएक्शंस इज अ पार्ट ऑफ ऑस्टवाल्ड प्रोसेस।
तो सेकंड प्रिपरेशन आपको लिखना है, सेकंड ऐसे सेकंड हेडिंग डाल के लिखना ऑस्टवाल्ड प्रोसेस करके, सेकंड प्रिपरेशन में लिख लेना ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में बस एक ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन तुम्हें लिखनी है। आई होप समझ गए होगे सब, डाउट होगी तो पूछ लेना। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में 3